आमिर इलियास राना साहब, आपने जवाब दे रहे इस बात का। अक्टूबर 2023 में गजा जंग शुरू होने के बाद ईरान के हिमायत याफ्ता हुतीज़ ने रेड सी में तजारती जहाज़ों पर हमले शुरू किए थे और इस तरह आलमी तजारत को मुतासर किया था, रेट बढ़ाए थे और दुनिया को बताया था कि जनाब हम ये काम कर सकते हैं। तो आमिर भाई, ये जो नया अब पंडारा बॉक्स खुल रहा है, बयान भी आ गया हुतियों के लीडर का, सऊदी अरब को भी वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए आप चैलेंजेस? देखें, ये जो सिंपल सी सिचुएशन नहीं है, ये कट्टे जो नए खोल रहे हैं ईरान, तो उसको बड़ी समझ आ जानी चाहिए कि जब हम मौजूद है ना सऊदी अरब में, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारा एक दिफाई पैक्ट है। सऊदी अरब ने एक ख़ास हद तक उनको रिस्पॉन्स नहीं किया और बातचीत से कोई रास्ते बनाते रहे कि भाई बाकी आप सऊदी अरब के अंदर हमले ना करें। इस वक्त वो जो हमला करने जा रहे हैं ना, आप मुझे बताएं कि ईरान के जो हमले हैं वो इसराइल पे क्यों नहीं हो रहे? अमेरिका तो वो जा नहीं सकते। वो अमेरिकन जो शिप्स आए हुए हैं उनकी तरफ कितने हमले किए हुए हैं उन्होंने? ये सवालात हैं, ये बहुत बड़े सवालात हैं कि ईरान किसकी खेल खेल रहा है। वो जो बात हो रही है ना, इसराइल तो आराम से, इसराइल पहले दिन यही चाह रहा था कि अरबों की और ईरानियों की लड़ाई हो जाए और मैं इंजॉय करूँ। अब ईरान उस तरफ ही जा रहा है। जो बात साजिद तारड़ साहब कर रहे थे, जो हमने पॉइंट पढ़े, जो MOU साइन हुआ, उसमें स्वयं सदर ट्रंप को अपने लोगों को नारे मारने के लिए कि जी मैंने तो देखें एटमी कैपेबिलिटी उनकी ख़त्म करा दी है, मान लिया, सारे के सारे ईरान के हक में पॉइंट थे। मेरा ख्याल है ईरान की सियासी क़यादत भी यही चाहती थी और वो चाह रहे हैं कि ये मामला बातचीत से हल हो जाए, जितने दिन बाद मर्जी हो। अमेरिका के सवाल पे तो कुछ नहीं ना हो रहा, वो दुनिया भर से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है वो वेनेजुएला के तेल को बेच के पूरा कर रहे हैं। उनको क्या नुकसान हुआ है? यहाँ पे पूरी गल्फ़ की इकॉनमी जा रही है और गल्फ़ ममालिक किस चीज़ की वजह से ईरान के अंदर उन्होंने अरबों ने अमरीकियों के अड्डे रखे थे, किसकी वजह से? ये जो प्रॉक्सी वार हर जगह पे खुली हुई थी, शाम में खोली हुई थी, लबनान में खोली हुई थी, वहाँ ये सारी चीज़ें अरबों के ख़िलाफ़ थी। वैसे आप ये नहीं कह सकते, वो जनरल साहब बड़े अच्छी बात कर रहे थे कि मुसलमान हैं सारे, ये मुसलमान उर्दन और मिस्र साथ बैठे थे गजा के, एक बंदा लिया इन्होंने ज़ख्मी, इन्होंने खुराक दी इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं दी। आपका पॉइंट आ गया। जिसने दावे किए, एक मिनट सिर्फ, एक सेकंड, हमास के जो हमला कराया, मैं बार बार ये कहता हूँ, जिससे 80,000 लोग शहीद हुए, उसका फ़ायदा किसको हुआ? इसराइल को। आज अब ईरान जो हमले कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ये हमारे वो लोग, हमारे जो लोग मुज़ाकरातकार हैं उनके लिए भी है कि जनाब आप इनसे बात जब करते हैं, पूछे तो सही आप फ़ायदा किसको पहुंचा रहे हैं? हम जो मुस्लिम उम्मा को बचाने के लिए निकले हैं, उसी के साथ वो लड़ाई हो रही है। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे थे क्विकली? मैं आपको ये बता दूं कि ये तहरीक इंसारुल्लाह के सरबराह हैं जिन्होंने बयान दिया, अब्दुल मालिक हूती ने, उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका इजराइल सऊदी अरब को यमन के खिलाफ उकसा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब को यमन के खिलाफ उकसा रहे हैं, वो बाज रहे हैं और बड़ी सख्त तनबीह की। और मुझे तो लग रहा है ये बिल्टअप है इस वक्त जंग को बढ़ाने का। जी जनरल साहब क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे? देखें, ये बिल्डअप तो हो सकता है, बट अमेरिका की एक अच्छी बड़ी प्रेजेंस रेड सी में मौजूद है। वहाँ उनकी अब्दोज़े आई हुई है, वहाँ उनके असॉल्ट बोल्ट्स हैं, वहाँ उनके डिस्ट्रॉयर पहुँच चुके हैं। तो ये गन तो कर सकते हैं, बट ज़्यादा अरसे इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अब देखें, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, जितनी अच्छी उनको डील पाकिस्तान ने लेके दी, इससे अच्छी उनको मिल नहीं सकती। पाकिस्तान उन्हें समझा रहा है और ईरान का आप देखें कि इनकी जी अब देखें, ईरान की जो है इन्फ्लेशन 50% थी जंग शुरू होने से पहले, आज वो 70% हो गई है। और जो एक्सचेंज रेट था वो 9.5 लाख का $1 का रियाल था वहाँ, ईरानी रियाल। सर बिल्कुल ठीक आज वो 14 लाख रियाल पे इनको एहसास ये क्यों नहीं हो रहा? तो ईरान के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ जी इनको ये एहसास नहीं हो रहा अपनी इकॉनमी की तबाहाली का। चले, पॉइंट आपका आ गया, समझ आ रही है मुझे। इसलिए नहीं देखें, इसलिए नहीं हो रहा कि वहां पे एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चेन ऑफ कमांड है, ठीक है, ज्यादा पावर सुप्रीम लीडर पे है और वो जो कर रहे हैं वो आपका पॉइंट आ गया सर, आ गया। तारड़ साहब, बिल्कुल तारड़ साहब, मसला बताओ क्या है? आपने ईरान के जो है वो धज्जियां उड़ा दी, ईरान का मिसाइल सिस्टम तबाह किया आपने, ईरान का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया। आप कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन रख रहे, उन्होंने कहा कि अब क्या करें? तो उन्होंने वो जिस तरह न्यूक्लियर वेपन में होता है ना, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, हम भी मरेंगे तुमको ही मार के मरेंगे, उन्होंने आपने हुर्बस और साथ आबे मंदब को मिला के अब कह दिया कि हम तो मर रहे हैं, हम तो मर ही रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी तबाह हो रही है, जनरल साहब जो बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप को भी उड़ा देंगे। साजिद साहब, ये मंजूर है आपको इकोनॉमिक? देखें बिल्कुल वायबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 2 स्टेट्स नहीं है, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा स्टेट्स मौजूद हैं और एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा और हम सब इसको पे करेंगे। क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? एब्सोल्युटली नॉट।
और दूसरी इस वक्त जो बात है, मैं शायद आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा था